हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आर्यन मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9। हम ले रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस। तो बच्चों, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर हम 14, 15 और 16 और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा इसी चैप्टर से रिलेटेड, आपको सॉल्व करना है और कमेंट में बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या गिवन है यहाँ पर। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक, अब ये हॉट एयर बलून आपको गिवन है जो ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे है, 88.2 मीटर। ओके बच्चों, अब ये क्या है, दिस इज द ग्राउंड, ये ग्राउंड है। ठीक, ग्राउंड से 88.2 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब समझना, देखो क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर एक गर्ल है, ठीक है। अब एक गर्ल है, इस बलून को वॉच कर रही है। तो देखो, जब बलून सपोज करो ये पोजीशन नंबर 1 है, जब बलून यहाँ पर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या फॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री। ठीक, अब हॉरिजॉन्टली देखो ये ऐसे मूव कर रहा है। तो जब पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 तक पहुँच गया बलून, ओके, इस केस में अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया आपका, 60 डिग्री। दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इज अ 60 डिग्री। तो बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री। ठीक, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यानी देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बलून को पहुंचने में जो डिस्टेंस लगा है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो दैट मीन देखो, अगर हम इसको लाइन ज्वाइनिंग कर दें ऐसे, ठीक, तो आपसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। चलो तो बच्चों कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले तो नेम ले लेते हैं। देखो यहाँ से इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ए, दिस पॉइंट इज अ बी, दिस पॉइंट इज अ सी, राइट। चलो और नाम दे देते हैं यहाँ से। देखो ये पॉइंट हमने ले लिया डी, ये पॉइंट ले लिया ई, एंड दिस पॉइंट इज अ एफ। ठीक, एफ, और ये पॉइंट हमने ले लिया जी, राइट, ओके, और ये पॉइंट एच। ओके बच्चों, तो ये तो हमने नेमिंग कर दिया। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो हमें ये डिस्टेंस चाहिए। ठीक, तो जो को ऐसा लेते हैं। अब ये डिस्टेंस किसके इक्वल है आपका, एफ ई किसके इक्वल है, जी डी के इक्वल है। ठीक है, देखो पैरेलल दोनों इक्वल हैं। फिर जी डी किसके इक्वल है, बी सी। तो बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर, बी सी की लेंथ हमने एज्यूम कर लिया एक्स। ठीक, इसके डिस्टेंस हमने x एज्यूम कर लिया। तो इस x को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो अगर ये x है तो ऑब्वियसली देखो ये भी x है। ठीक, तो आपको यही डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चलो अगेन देखो, ये डिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिया y, ये डिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिया y। ओके, अब हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है, तो हमारे सिलेबस में क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल देखना है। तो पहले देखो 30 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल, फिर दूसरा 60 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल को ले लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों चलो, तो पहला राइट एंगल ट्राइंगल हम लेते हैं। देखो ये राइट, एच डी ई एंड दिस, ओके, ये राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। चलो तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दिस राइट, तो पहले हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया एच डी ई। सो इन ट्राइंगल एच डी ई, ओके बच्चों, एच डी ई। अब इसमें क्या है, 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री, राइट, 10 30 डिग्री। चलो 10 30 डिग्री लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो अब समझ रहे हैं। यहाँ पे देखो ये कितना है आपको, 1.2। सो देखो दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 1.2 मीटर। ठीक, अब देखो ग्राउंड से ये डिस्टेंस क्या गिवन है, 88.2, और ये 1.2 है। तो बच्चों ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2, सो दिस इज द 87 मीटर। ठीक है, 88.2 माइनस 1.2, सो दिस इज द 87। तो 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री क्या हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या गिवन है आपको, 87 अपॉन देखो ये डिस्टेंस, और बेस क्या है आपका, देखो बेस है आपका एच डी,
एच डी है देखो यहाँ से वाई और एक्स, सो वाई प्लस एक्स ऐसा, ठीक। अब यहाँ से 1030 डिग्री 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन वाई प्लस एक्स, ओके बच्चों। चलो मल्टीप्लाई यहाँ से करोगे क्या मिल जाएगा आपको, वाई प्लस एक्स, ठीक, वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 87√3, ठीक। इसको इक्वेशन 1 ले लो, वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 87√3, ओके। तो ये ट्राइंगल हो गया एच डी ई। अच्छा दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, देखो दिस, राइट, एच जी एफ। सो इन एच जी एफ, ओके बच्चों, एच जी एफ इसकी बात करते हैं। इसमें कौन सा एंगल है, 60 डिग्री, 1060 डिग्री, राइट, परपेंडिकुलर। अब देखो ये डिस्टेंस अगर 87 है तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 87, देखो 87 मीटर दिस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 87 अपॉन, अब बेस क्या गिवन है y, बेस इज अ y। अब 1030 डिग्री √3 87/y, चलो मल्टीप्लाई करो यहाँ से, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 87/√3, देखो ये इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कर लो, ठीक। सो y इक्वल टू 87/√3। अब इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, तो y की वैल्यू 87/√3 प्लस x इक्वल टू 87√3, देखो ऐसा, ठीक। यहाँ y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया 87/√3। अब यहाँ एलसीएम ले लो, सो एलसीएम लोगे देखो 87 प्लस √3x, एलसीएम लोगे तो ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक। तो 87 इंटू 3, तो 3 इंटू 21 और 24 26, देखो ये, ठीक। जब एलसीएम लोगे √3, सो 87 प्लस √3x इज इक्वल टू 87 √3 इंटू √3, दैट इज 87 इंटू 3 261, सो √3x इज इक्वल टू, अब अच्छी यहाँ से सेपरेट करो 261 माइनस 87, ठीक। सो 11 माइनस 7 दैट इज अ 4। अब यहाँ 25 माइनस 8 117, देखो, ठीक। सो x इज इक्वल टू बच्चों 174 अपॉन √3, ठीक। अब जानते हो √3 को कैसे रेशनलाइज करोगे, √3 को मल्टीप्लाई डिवाइड करो, सो 174 √3 और नीचे क्या हो जाएगा 3, क्लियर है ना। √3 को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो √3 इंटू √3 3। अब इसको सॉल्व करो तो ये कितने टाइम्स जाएगा 5, 3 5 से 15 एंड 2 कैरी, सो 8 √3 मीटर, देखो ये आंसर हो गया, ठीक। दिस इज द आंसर। ओके बच्चों, तो x, तो इसका मतलब देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, इतने डिस्टेंस कवर किया 58√3 मीटर, राइट। चाहो तो √3 की वैल्यू पुट कर लो, √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू 1.732, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक, ओके। तो आई थिंक बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree। तो पहले बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, आफ्टर 6 सेकेंड एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। चलो तो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। सपोज करो दिस इज द ग्राउंड, ठीक है, ये एक हाईवे है, ठीक है, ओके, स्ट्रेट हाईवे। तो ये दिस इज द हाईवे, तो बच्चों दिस इज द हाईवे, ओके। तो ये एक हाईवे है। अब यहाँ पे एक टावर है, देखो ये तो हमने एक ऐसे टावर बना दिया, लेट्स अज्यूम दिस इज द टावर,
ओके, ये टावर। अब यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है टावर के टॉप पर, ठीक। अब समझना है यहाँ से। अब यहाँ पे एक कार है, देखो ऐसा, देखो ये एक कार है, राइट। ये इसे ऑब्जर्व कर रहा है, देखो यहाँ पर, ठीक, इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो देखो ये ऑब्जर्वर और ये कार ऑब्जेक्ट दोनों को लाइन ज्वाइनिंग करो ऐसे, ठीक है, इसको लाइन ज्वाइनिंग कर दो, देखो ऐसा, ओके। तो बच्चों यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है, देखो ऑब्जेक्ट नीचे है, ऑब्जर्वर यहाँ पर, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, देखो ऐसा, देखो एक ऐसा, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, दिस इज द 30 डिग्री, ओके, ठीक, दिस इज द 30 डिग्री। अच्छा देखो कार क्या थी, मान लो ये फर्स्ट पोजीशन पे है, कार इस पोजीशन पे, ठीक। अब अगेन देखो कार आफ्टर 6 सेकेंड के बाद कार देखो मान लो इस पोजीशन पे पहुँच गई, कार आपकी मान लो पोजीशन पे पहुँच गई ऐसे, ठीक, कार इस पोजीशन पहुँच गई, राइट ना। अब इस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों क्या हो गया, देखो यहाँ से ये, ठीक। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री, ये, राइट। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये कौन सा पोजीशन था, पोजीशन 2, ओके। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग गया इसको, 6 सेकेंड, ठीक। अब आपसे फाइंड आउट करना है, अगर कार टावर तक पहुँचती है, फुट ऑफ द टावर, तो कितना टाइम आपको लगता है, ठीक, कितने टाइम में ये फुट ऑफ टावर तक पहुँच जाएगी, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक, ये फिगर। अब चलो इसको नेमिंग करते हैं, यहाँ पे देखो इस पॉइंट को हम एज्यूम कर लेते हैं ए, राइट। इस पॉइंट को हमने ले लिया ए, दिस पॉइंट इज बच्चों बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, ओके। तो देखो ये तो टावर हो गया, टावर की हाइट क्या है, डी सी, ठीक। अगेन अच्छा देखो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने टाइम लग गया बच्चों, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड का टाइम लगा ए टू बी। तो इस डिस्टेंस को हमने एज्यूम कर लिया एक्स, इस डिस्टेंस को एक्स एज्यूम कर लिया, ए बी को एक्स डिस्टेंस, एंड बी सी इसको हमने वाई एज्यूम कर लिया, ठीक, और हाइट हमने एच एज्यूम कर लिया, ठीक। ये अगेन बच्चों देखो, अगर ये एंगल देखो, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, राइट। अगर ये एंगल 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ओके। तो ए बी सी डी, अब देखो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक में 30 डिग्री एंगल दिया, दूसरे में 60 डिग्री, ओके। तो आपको टाइम बताना है कि बी से सी तक पहुँचने में कार को कितना टाइम लगा। चलो तो सोल्यूशन लेते हैं यहाँ से, ओके, सोल्यूशन। अब कार क्या है, देखो कार आपका मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, ये मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक। चलो तो मान लो एज्यूम कर लो, लेट स्पीड ऑफ कार इज v, ठीक है, राइट ना। स्पीड ऑफ कार हम ले लेते हैं v, ठीक है। अब बाकी उसने कोई डिस्टेंस वगैरह दिया नहीं है इसमें, राइट। तो इसको हम ले लेते हैं सपोज v, मीटर पर सेकेंड, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। कार की स्पीड क्या है, v मीटर पर सेकेंड। अच्छा रिलेशन देखो, टाइम डिस्टेंस, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बच्चों कार की स्पीड क्या है, v मीटर पर सेकेंड। अच्छा यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझ रहे हो ना, कार की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, हर एक पॉइंट पर कार की स्पीड इतनी ही है, v मीटर पर सेकेंड। जैसे मान लो कोई कार जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसकी स्पीड जो होगी वो वही रहेगी, एवरी मोमेंट एवरी टाइम पर, वो चेंज नहीं होगी। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट क्वेश्चंस में आपको ऐसा दिया है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब उसकी स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ए से बी तक कार को पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, 6। तो इस डिस्टेंस इसमें हम अप्लाई करते हैं,
देखो 6 इज इक्वल टू 6 क्या हो गया टाइम, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है बच्चों x, ओके। अपॉन स्पीड क्या है आपकी v, तो बच्चों यहाँ से हो गया x इज इक्वल टू 6v। देखो ये x इज इक्वल टू 6v, ठीक। टाइम 6 सेकेंड, डिस्टेंस कितना था x, देखो 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है x, और स्पीड कितनी है v, तो x इज इक्वल टू 6v, ठीक। ओके, तो ये आपको मिल गया। अगेन देखो अब हम लेते हैं, अब हम ट्राइंगल लेते हैं ACD। इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD कितना एंगल है 30 डिग्री, 10-30 डिग्री, ओके बच्चों 10-30 डिग्री क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है AC, परपेंडिकुलर मीन्स H और AC। अब देखो AC क्या ले रहा है AB प्लस BC, AB x है और BC y है, तो x प्लस वाई ले लो। तो बच्चों ये हो गया 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन x प्लस वाई, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू √3h, ठीक। ये अगेन अब यहाँ से ले लो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, चलो ट्राइंगल ले लेते हैं BCD, राइट। इसमें ले लो 10-60 डिग्री, तो बच्चों 10-60 डिग्री क्या मिल गया आपको H अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, H अपॉन वाई, एंड दिस इज द √3 H अपॉन वाई, ठीक है ऐसा। चलो तो H की वैल्यू ले लो, H की वैल्यू क्या है √3y, ठीक। इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 1 में, सो बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो h की वैल्यू फ्रॉम 2 से h की वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट करो, तो देखो √3 इंटू √3y, तो क्या मिल गया आपको 3y, क्लियर है ना। h की वैल्यू क्या पुट किया √3y, सो √3 इंटू √3y दैट इज द 3y, सो यहाँ सॉल्व करोगे 2y इज इक्वल टू x, ओके बच्चों। यहाँ से मिल गया y इज इक्वल टू x/2, देखो x/2, ठीक। y इज इक्वल टू x/, ऐसा, ठीक है ये। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लिया। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t टाइम लिया, B से C तक टाइम उसने t लिया, ठीक। तो बच्चों टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है y अपॉन स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या है आपकी v, यूनिफॉर्म स्पीड है ना, स्पीड v, ओके ऐसा। अब समझो यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें यहाँ से, ओके देखो यहाँ से v निकाल लो, ये जो हमने रिलेशन लिया ना इस रिलेशन को ऐसे लिख लो, v इक्वल टू क्या लोगे यहाँ पर x/6, देखो इसको ऐसे लिख लो v इक्वल टू x/6, ठीक। चलो तो यहाँ से फाइंड आउट करो। अच्छा y की वैल्यू क्या है x/2, तो x/2 पुट कर दिया अपॉन v की वैल्यू क्या है x/6, देखो x/6, ठीक है। एक मिनट देखो कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक मिनट देखो टाइम इक्वल टू क्या है आपका टाइम t हमने ले लिया, डिस्टेंस क्या है y और स्पीड क्या है v, ठीक। अब चलो वैल्यू पुट करो यहाँ से, t इक्वल टू देखो y की वैल्यू x/2 अपॉन v की वैल्यू क्या है x/6, राइट। तो बच्चों x और x कैंसिल हो गया, ये हो गया 6/2 दैट इज 3 सेकेंड, देखो ऐसा, ठीक 3 सेकेंड, ओके। तो आपको आंसर मिल गया यहाँ से 3 सेकेंड। सो B से C तक पहुँचने में आपको कितना टाइम लग गया 3 सेकेंड, ओके। देखो यहाँ समझ रहे हैं, यहाँ से y की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, देखो x प्लस वाई इक्वल टू √3h, ठीक। यहाँ से हमें क्या मिल गया यहाँ पर देखो इस इक्वेशन से, देखो ये 2
h इक्वल टू √3y, इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 में, तो यहाँ से आपको मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 3y, सो 2y इक्वल टू x, सो y इक्वल टू x/2, ठीक, y इक्वल टू x/2, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पर, ओके। अब ये डिस्टेंस कितनी है y, और इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग गया t, तो बच्चों टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस क्या है y, डिस्टेंस इज y, स्पीड क्या है v, ऐसा, ठीक है ना। ये डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग गया t, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस y अपॉन स्पीड v, राइट। तो t इज इक्वल टू, अब बच्चों y की वैल्यू का आपने क्या फाइंड आउट किया, x/2 अपॉन, और स्पीड कितनी है x/6, देखो ये कैंसिल हो गया, दैट इज 3 सेकेंड, ऐसा, ओके, ठीक। अच्छा एक बात और समझिए यहाँ से, देखो ये डिस्टेंस जो है x, ठीक, ये डिस्टेंस है x है, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है x/2, देखो y की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, x/2, y इक्वल टू x/2। अब यूनिफॉर्म स्पीड है ना, तो x डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकेंड, तो x/2 डिस्टेंस कवर करने में कितना लगेगा, हाफ, 3 सेकेंड, 6 का हाफ, क्लियर है। देखो यहाँ से हमें मिल गया y इक्वल टू x/2, तो x डिस्टेंस कवर करने में कार को कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड, तो यूनिफॉर्म स्पीड है ना, और y क्या है, y इक्वल टू x/2, इस डिस्टेंस का हाफ, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में 6 सेकेंड लग रहा है, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में इसका हाफ लगेगा, यानी 3 सेकेंड। तो ऐसे भी आंसर को सोच सकते हो, सो दिस इज द आंसर, ओके बच्चों। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, राइट। आपको ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में और मिल सकते हैं, इस तरह के वैरायटी के कुछ क्वेश्चन और आप सॉल्व कर लेना, ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपको और मिल सकते हैं, ओके। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब ये एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन है, ओके। अब देखो क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, एक टावर गिवन है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। 2 पॉइंट आपको गिवन है जिनका टावर के बेस से डिस्टेंस क्या गिवन है, 4 मीटर और 9 मीटर, इन द सेम स्ट्रेट लाइन, इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, ओके। चलो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये तो हमने ले लिया बेस ऑफ टावर, ठीक। चलो यहाँ से एक टावर फॉर्म कर लो, टावर, देखो ये हमने एक टावर ले लिया, राइट। अब इसके बेस पर 2 पॉइंट गिवन हैं, तो सपोज करो एक पॉइंट हमने यहाँ ए एज्यूम कर लिया, ए, इसके बेस से डिस्टेंस कितनी है, 9 मीटर, देखो ये पॉइंट क्या है आपका सी, ओके बच्चों। अब यहाँ से एक पॉइंट हमने बी एज्यूम कर लिया, जिसका बेस से डिस्टेंस क्या गिवन है, 4 मीटर, ऐसा। अब ये टावर का टॉप है, अब टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए और बी, ठीक। सो देखो ए से लेते हैं, दिस बी से लेते हैं, राइट। सो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए एंड बी आर क्या गिवन है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, अगर 2 एंगल का सम 90 मिल जाए तो दिस एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक। जैसे मान लो एक एंगल हमने अल्फा ले लिया, एक बीटा ले लिया, तो दोनों का सम क्या हो जाए, 90 डिग्री, सो दोनों एंगल क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। जैसे एक एंगल ले लो 60 डिग्री, दूसरा ले लो 30 डिग्री, 60 प्लस 30 90 डिग्री, तो क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बच्चों अगर एक एंगल मान लो अल्फा ले लो और दूसरा ले लो 90 माइनस अल्फा, दोनों का सम क्या हो गया, 90, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखो एक एंगल हमने ले लिया थीटा, तो दूसरा एंगल आपको मिल गया 90 माइनस थीटा, देखो दोनों क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक। अब इसकी हाइट एज्यूम कर लो h, ये पॉइंट डी ले लो और इसकी हाइट एज्यूम कर लो h, ठीक। h को आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे लेंगे आप, 2 राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करो, ए सी डी, एक राइट एंगल ट्राइंगल, फिर बी सी डी, ठीक। चलो तो ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल, चलो ट्राइंगल लेते हैं ए सी डी, तो बच्चों टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
ठीक। परपेंडिकुलर क्या है एच, बेस क्या है बच्चों 9, ठीक है ऐसा। चलो इसको इक्वेशन 1 ले लो अभी ऐसे ही। अगेन देखो इन ट्राइंगल बी सी डी यहाँ से हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा, ठीक 10 90 माइनस थीटा, एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा आपका एच अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4, ठीक। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 10 90 माइनस थीटा, ठीक, इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? अच्छा देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना यहाँ से। देखो जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है सपोज करो, ठीक ऐसा सपोज करो ये गिवन है ए बी सी, ठीक। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बता देता हूँ तुम्हें, ठीक। अब सपोज करो अगर मान लो ये एंगल आपने थीटा ले लिया, ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा, क्लियर है, ठीक ओके। अब चलो मुझे बताओ यहाँ से अगर मैं इस ट्राइंगल में 10 थीटा ले लूँ, ठीक, तो 10 थीटा, देखो मैं थीटा ले रहा हूँ, तो थीटा के फ्रंट में जो साइड है, थीटा का अपोजिट में जो साइड है वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड बेस। सो देखो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस, तो 10 थीटा हो जाएगा बच्चों ए बी अपॉन बी सी, क्लियर ना। थीटा कंसीडर कर रहे हैं, थीटा का अपोजिट में साइड क्या है ए बी, तो दिस इज द परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड हो गया बेस, सो ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगेन 10, अब ध्यान देना अगर मैं इसको ले लूँ 90 माइनस थीटा इस एंगल को, तो बच्चों इसके अपोजिट में जो साइड है वो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड क्या हो गया बेस, तो दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, किस केस में जब 90 माइनस थीटा ले रहे हो, सो दिस इज द बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी, ठीक ओके ऐसा। देखो इस तरफ ओके। अच्छा इसी में बताओ अगर मैं थीटा कंसीडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मान लो कॉट ले लो, ठीक, या एक काम करो यहाँ से देखो ऐसा, इसका रिसिप्रोकल ले लो, तो कॉट थीटा, ठीक, कॉट थीटा बच्चों क्या होता है 10 का रिसिप्रोकल, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, देखो ऐसा, ठीक है ना, 10 थीटा ए बी अपॉन बी सी है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। सो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी क्या हो गया कॉट थीटा, दिस, देखो दिस, राइट। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों कॉट थीटा, ठीक है ना, 10 थीटा हमने लिया ए बी अपॉन बी सी, 10 90 माइनस थीटा हमने लिया बी सी अपॉन ए बी, और कॉट थीटा क्या होता है इसका रेशिप्रोकल कर दो बी सी अपॉन ए सी, देखो ये रेशियो किसके इक्वल है कॉट का, सो दैट मीन 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, ठीक। अब इसी तरह ले सकते हो आप, ध्यान देना मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक, इसी तरह आप ले सकते हो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, एंड सिमिलरली सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा, ठीक ऐसा ओके। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या होता है 10 और कॉट ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, और साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, एंड सेक और कॉसेस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेस थीटा, कॉसेस 90 माइनस थीटा इक्वल टू, ठीक, सेक थीटा। अब आपका जो रिवाइज्ड अभी सिलेबस है, इस टाइम में जो सिलेबस है आपका उसमें ये टॉपिक डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये पढ़ाया नहीं गया, ठीक, बट मैं एक लेक्चर बनाऊंगा उसमें मैं आपको डिटेल में इसको पढ़ा दूंगा ओके। चलो यहाँ से आते हैं, तो देखो 10 90 माइनस थीटा एच बाई 4, अब यहाँ से देखो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, सो इसको लिख लो कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू एच बाई 4, ठीक। अब ये इक्वेशन 2 ले लो ओके। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे कर लो 10 थीटा क्या होता है कॉट थीटा क्या होता है
10 का रेसिप्रोकल, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक, 1/10 थीटा इज इक्वल टू h/4, ठीक। अब 10 थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक, यानी इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा आपका, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/h इज इक्वल टू h/4। अरे समझ में आ रहा है ना ये। 10 cot थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा, ठीक, यानी इसका रेसिप्रोकल 10 थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/10 थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये भी तो रेसिप्रोकल में आएगा, दैट इज 9/h इज इक्वल टू h/4। सो दैट मीन ये हो गया h स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सो h इज इक्वल टू क्या हो गया 6, ठीक, ध्यान रखना h इज इक्वल टू होगा +-6, बट हम यहाँ डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव, तो h हो गया 6 मीटर, ठीक, तो हैंस प्रूफ। ओके बच्चों, देखो ये हाइट हो गया, ठीक, ठीक, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा, और जो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट बताया वो भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर above a lake is 30 degree and angle of depression of the reflection of cloud in lake is 60 degree. Find the height of cloud, ठीक, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 30 डिग्री गिवन है और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ, ठीक, इट्स रिफ्लेक्शन इन लेक 60 डिग्री। आपको हाइट ऑफ क्लाउड बनाना है, तो कैसे करना है, देखो ये हमने सपोज कर ले लिया लेक, सरफेस ऑफ लेक ले लिया, तो बच्चों ये, ठीक है, लेक, तो यहाँ से इसमें पानी भरा हुआ है, इट इज़ अ फुल ऑफ वाटर, देखो ऐसा, ठीक है, देखो ये, ठीक, तो ये तो लेक हो गया। अब लेक के सरफेस से देखो 60 मीटर, तो मान लो ये हमने एक ऑब्जर्वर ले लिया और ये 60 मीटर, ठीक, तो लेक के सरफेस से 60 मीटर एवब यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, और अब देखो यहाँ पर एक क्लाउड गिवन है ऐसा, ठीक है, ऐसे ये क्लाउड है। ओके, अब यहाँ से क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बना, देखो यहाँ पर ऑब्जर्वर है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ठीक, और ये देखो ये ऑब्जर्वर, ये ऑब्जेक्ट, देखो ये, ठीक, ये क्या है आपका 30 डिग्री। ओके, अब यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसे एकदम सीधा खींचो, एकदम स्ट्रेट ऐसे, ठीक, ये, अब समझो यहाँ से देखो ये क्लाउड है और इसका रिफ्लेक्शन लेक में, तो मान लो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर है, ये इसका रिफ्लेक्शन, तो देखो यहाँ से, ठीक, तो ऐसे समझो यहाँ पर ये क्लाउड और इसका इमेज यहाँ बन रहा है लेक में के अंदर, ठीक। अब इसके रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे लेते हैं बच्चों, ऑब्जर्वर ऊपर होता है, ऑब्जेक्ट नीचे होता है, ठीक। ओके, ऑब्जर्वर इज ऑलवेज अबव द ऑब्जेक्ट। सो यहाँ से देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, अब देखो ये ऑब्जर्वर और ये ऑब्जेक्ट, इनको लाइन ज्वाइनिंग कर दो ऐसे, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री, ठीक। ओके, चलो अब नेमिंग कर दो यहाँ से, चलो तो अच्छा ये 60 मीटर है, तो ऑब्वियसली ये भी 60 मीटर होगा, ठीक है ऐसा। और क्या है, चलो नेम ले लो, ए बी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इस पॉइंट को सी एज्यूम कर लो, इस पॉइंट को डी एज्यूम कर लो, ई, और इस पॉइंट को एफ, ठीक ऐसा। चलो तो ये तो हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ क्लाउड, चलो एज्यूम कर लेते हैं, सोल्यूशन लेते हैं यहाँ से, लेट हाइट ऑफ क्लाउड इज एस मीटर, तो बच्चों इसको हमने एस मीटर से एज्यूम कर लिया, ठीक। ये देखो ये लेक का सरफेस है, यहाँ से देखो हाइट, ये हाइट हमने एस एज्यूम कर लिया, ये हाइट एस एज्यूम कर लिया, ठीक। अच्छा अब बताओ,
अगर ये h है और ये 60 है तो बच्चों ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, दिस वैल्यू इज h माइनस 60। क्लियर ना, ये हाइट h तो ये क्या हो जाएगा h माइनस 60। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात देखो यहाँ से, देखो ये लेक का सरफेस और ये क्लाउड, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ मिल रहा है यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा डी एफ इज इक्वल टू डी सी। ठीक, तो डी एफ, तो बच्चों डी एफ और डी सी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो डी एफ इसकी वैल्यू हमने एच लिया तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा एच, देखो ऐसा, इसको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक, डी एफ और डी सी दोनों इक्वल होंगे, सो ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज द एच। ठीक, अब चलो अब हमने क्या लेना है यहाँ पर, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, सो जहाँ पर एंगल है वहीं पर राइट एंगल, देखो ये एंगल, तो यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको मिल गया ए ई एफ और दूसरा मिल गया ए ई सी। ओके, चलो कंसीडर करो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ई एफ, यहाँ से मिल गया आपको 10-30 डिग्री, 10-30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब चलो मान लो इसकी वैल्यू भी हमने एक्स एज्यूम कर लिया। ठीक, चलो परपेंडिकुलर क्या गिवन है आपको, h माइनस 60 और बेस क्या गिवन है x। सो ये वैल्यू आपकी होगी 1/√3 इजक्वल टू h माइनस 60 अपॉन एक्स। इसको इक्वेशन 1 ले लो। ठीक, देखते हैं फिर आगे क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू लेते हैं, या ऐसा लिख लो यहाँ पर x इजक्वल टू √3 h माइनस 60। ठीक, इसको इक्वेशन 1 लो, फिर देखते हैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगेन सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, ए ई सी, तो इन ट्राइंगल ए ई सी राइट, इसमें एंगल क्या है 60 डिग्री, तो 10-60 डिग्री, तो बच्चों 10-60 डिग्री क्या हो जाएगा, देखो ये आपका h और प्लस 60, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया h प्लस 60 राइट ना, h प्लस, देखो ये h प्लस 60 और बेस तो आपको ये डिस्टेंस हो गया, दैट इज इक्वल टू x। अब 10-60 डिग्री √3 इज इक्वल टू h प्लस 60 अपॉन x। ठीक, यहाँ से मल्टीप्लाई करो √3x इज इक्वल टू h प्लस 60, तो x की वैल्यू पुट करो √3 इंटू √3 h माइनस 60 इज इक्वल टू h प्लस 60। अब देखो यहाँ से √3 इंटू √3 क्या होता है 3h माइनस 180 इज इक्वल टू h प्लस 60। ओके, अब यहाँ से 3h माइनस h दैट इज 2h इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा देखो 180 प्लस 60 दैट इज 240, सो h इज इक्वल टू 120। तो बच्चों ये वैल्यू आपकी आंसर हो जाएगा, h इज इक्वल टू 120 मीटर, दिस इज योर आंसर। ठीक, देखो आपको इस प्रॉब्लम में बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक, लेक से क्लाउड का जो डिस्टेंस है और लेक के सरफेस से उसका जो रिफ्लेक्शन है, दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक, df और dc। ओके, तो नॉर्मली स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में यही मिस्टेक करता है। ठीक, आपको ये याद रखना है, df और dc दोनों इक्वल होंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन and is surmounted by a vertical flagstaff of height h. At a point on the plane, the angles of elevation of the bottom and top of the flagstaff are alpha and beta. ठीक, यानी बॉटम का फॉर्म कर रहा है अल्फा और टॉप का बीटा रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज। ठीक, तो हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करना है। चलो तो हम ले लेते हैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो सपोज करो दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन राइट, ये कंसीडर कर लिया। अब वर्टिकल टावर, तो यहाँ से हमने एक टावर फॉर्म कर लिया, दिस इज द टावर। ओके,
इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टॉप। तो देखो यहाँ पर एक फ्लैग स्टॉप है, देखो ऐसा, ठीक है, इस टाइप का एक फ्लैग स्टॉप, देखो ऐसा, ये एक फ्लैग स्टॉप है, राइट। ओके, इसकी हाइट आपको क्या गिवन है, एच, इसकी हाइट आपको गिवन है एच, फ्लैग स्टॉप की हाइट एच गिवन है। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन ऑफ, एट पॉइंट ऑन द प्लेन, देखो यहाँ पर एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, दिस इज द ऑब्जर्वर, ठीक, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, ठीक, तो बॉटम देखो ये है, तो बॉटम, ठीक, तो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या गिवन है आपको, अल्फा, देखो दिस इज द अल्फा, ठीक, एंड टॉप, टॉप का क्या गिवन है, बीटा, ये टॉप, ठीक, ये क्या है, बीटा, ओके बच्चों, दिस ध्यान देना यहाँ से, दिस एंगल इज अ अल्फा एंड दिस एंगल इज अ बीटा, राइट। अब आपको ये प्रूफ करना है, हाइट ऑफ टावर एच 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ठीक, चलो कैसे करते हैं, यहाँ से नेम दे दो पहले, ए बी सी डी, ऐसे ले लिया, राइट, ओके, चलो अब ए बी, इसको हमने एक्स एज्यूम कर लिया और इसको हमने कैपिटल एच एज्यूम कर लिया, ऐसे, राइट। देखो बहुत इजी प्रॉब्लम है, अब तक हाइट एंड डिस्टेंस समझ में आ गया होगा, करना क्या है, ठीक। अब अगेन देखो राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, तो पहला राइट एंगल ट्राइंगल हम ले लेते हैं ए बी सी, राइट, सो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो बच्चों ए बी सी, इसमें हम लेते हैं ए बी सी, एंगल क्या है, अल्फ़ा, तो 10 अल्फ़ा, 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच बाई एक्स, ठीक है, एच बाई एक्स, तो बच्चों यहाँ से एक्स, ठीक है, एक्स 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू एच, ठीक, या एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एच अपॉन 10 अल्फ़ा, ऐसा। अब सारी वैल्यूज 10 में रखना है तो ऐसे ही रखो, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू एच बाई 10 अल्फ़ा, इसको इक्वेशन 1 ले लो। अगेन अब हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, सो इन ए बी डी, ठीक, अब इसमें एंगल क्या है बच्चों, बीटा, सो 10 बीटा, 10 बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या गिवन है, बी डी, तो बी डी मीन्स स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच, सो यू कैन राइट कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच अपॉन बेस क्या है, एक्स, बेस इज एक्स। अब यहाँ से देखो, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करो, एक्स 10 बीटा इज इक्वल टू एच प्लस स्मॉल एच, ठीक है, ध्यान देना, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या है, कैपिटल एच, कैपिटल एच आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पर एक्स, तो एक्स तो हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक, एक्सप्रेशन में हमें एक्स नहीं है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो, ये इक्वेशन 1 2 ले लो और 2 में 1 को सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स की वैल्यू एच अपॉन 10 अल्फ़ा, चलो एक्स के प्लेस में एच 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा, क्लियर, एक्स के प्लेस में एच अपॉन 10 अल्फ़ा सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वल टू एच प्लस एच, ठीक, ओके। अब देखो अगर मान लो अगर हाइट, जैसे हाइट अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती तब ये प्रॉब्लम बहुत ईजी है, अब उसने न्यूमेरिकल वैल्यू ना देकर ऐसे दे दिया है, ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजीली सॉल्व होगा, राइट। अब देखो यहाँ से कैपिटल एच को इस साइड में ले जाओ, एच 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा माइनस एच इक्वल टू एच, देखो ऐसा, एच यहाँ से कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो 10 अल्फ़ा, देखो एच कॉमन ले लिया, 10 बीटा बाई 10 अल्फ़ा माइनस 1, तो 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा इक्वल टू एच, देखो ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ध्यान देना, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू एच, देखो ऐसे, राइट। चलो नेक्स्ट इसमें लो, अब यहाँ से एच, तो बच्चों 10 अल्फ़ा यहाँ से कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो 10 अल्फ़ा, सो 10 बीटा
माइनस 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू एच। ठीक, तो बच्चों एच इज इक्वल टू क्या हो, मल्टीप्लाई करो एच 10 अल्फ़ा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा। ठीक है, ओके देखो ये आंसर हो गया एस 10 अल्फ़ा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा। देखो यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव राइट। एच इक्वल टू 10 अल्फ़ा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा। ठीक, सो दिस इज द आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब एक जेट प्लेन गिवन है, ग्राउंड पर एक पॉइंट ए गिवन है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या गिवन है आपको 60 डिग्री। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। मान लो इस पोजीशन पे है और ये आगे की तरफ गया, नहीं ठीक है, एंगल कम हो रहा है ना, पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो एंगल क्या हो गया आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया 30 डिग्री। ओके, इफ जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500√3, यानी कांस्टेंट हाइट पर मूव कर रहा है, ध्यान दे रहे हो। ठीक है, ये देखो ये प्लेन है और पहले ये यहाँ पर था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखो ऐसा है 60 डिग्री। ठीक, और प्लेन फिर यहाँ पहुँच गया, राइट। सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया आपका 30 डिग्री, देखो ऐसा। अब देखो ये कांस्टेंट हाइट से, यानी ये प्लेन है तो इसकी हाइट चेंज नहीं हो रही है। सपोज करो अगर ये मान लो ये हाइट 1500√3 है तो ये हाइट भी 1500√3 होगा। ठीक, हाइट चेंज नहीं हो रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ जेट प्लेन। अब जेट प्लेन की आपको स्पीड फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और कमेंट में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, आप इसे ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। तो बच्चों आज का क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।